हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप आंसर राइटिंग बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपको संख्याएं एवं इसके प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसके बेसिक कंसेप्ट लगभग डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट मतलब सारा कुछ डिस्कस हो गया है। कुछ चीज़ें बाकी हैं जिसको मैं आज करवा रहा हूँ। साथ में क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करवाऊंगा कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आइए, आज जो मुझे बताना था, आज जो मुझे आपके सामने डिस्कस करना था दोस्तों, वो विभाजिता के नियम डिस्कस करना था। क्या करना था? विभाजिता के नियम। उसकी स्लाइड हमारे पास नहीं है, नहीं बनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम, ठीक है, या इसी को डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? ये हमें क्या करना है आज? चेक करना है, सीखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर है दोस्त? आज हमें इसके बारे में क्या करना है? पढ़ना है। देखो, यदि हमें किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लियर है, तो जब तक हमें विभाजिता के नियम नहीं पता तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत टफ बन सकती है और हम किसी क्वेश्चंस को आसानी से नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए यदि हमें विभाजिता के नियम पता होंगे कि कौन सा नंबर 2 से, यदि कोई भी नंबर लिखा हुआ है 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? कोई भी नंबर, बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मतलब पता लगाना है। 4 से कैसे चेक करेंगे कि ये डिवाइड होगा? 5 से कैसे चेक करेंगे कि ये डिवाइड होगा? जैसे मान लो मैंने बहुत बड़ा नंबर लिख दिया 3, 6, 7, 8, 5, ठीक है, और मैं पूछ लूँ कि ये नंबर बताओ किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, मैं आपसे ये पूछ लूँ। क्लियर है? तो यदि आपको नियम नहीं पता तो क्या करोगे आप? पहले 2 से चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, और इस प्रकार से जाओगे, और जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आप बता दोगे कि ये इस नंबर से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? ये मतलब बहुत ज़्यादा इससे टाइम आपका खराब हो सकता है, और जिससे कि आप एग्जाम में जो है विद इन टाइम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें भी जानकारी होना या पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मान लो किसी भी नंबर को पता करना है कि 2 से कोई भी नंबर कब विभाजित होता है, ये आप समझिए। 2 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है, ये आपको समझना है। 2 से कोई भी नंबर कब विभाजित होगा? 2 से विभाजित, 2 से विभाजित होने का नियम, क्लियर है? कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी, कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होगी, ये पता करना। यदि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में क्या आए? 0 आ जाए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, इस प्रकार के, या यही नंबर आए, तो नंबर क्या होंगे? 2 से डिवाइड होंगे। यदि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में, यानी कि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? फिर समझो, 2 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक नंबर लिखा है 5, 6, 7 और 8, इसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर इसके यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है? इसके यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है। 8 आ रहा है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ये श्योर है। मान लीजिए 3, 5, 6, 7 आ गया, मैं पूछूं ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो आप देख सकते हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट में क्या आना चाहिए 2 से डिवाइड होने के लिए? 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से पता चल गया कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है? यदि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वो 2 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? कोई भी नंबर 3 से
विभाजित होगा यानी कि डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपके सामने मैं एक नंबर लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 6 7 8। क्लियर है? ये नंबर लिख दिया। एक बात मुझे बताएंगे, यदि मैं इस नंबर का, ये दिए गए संख्या का, यदि मैं आपसे डिजिटल सम पूछ लूं तो क्या है? बता पाओगे मुझे? डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम अंकों का योग होता है। डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम। जैसे ये नंबर है, इसमें एक 5 एक क्या है? डिजिट है। 6 क्या है? एक डिजिट है। 7 क्या है? एक डिजिट है। 8 भी क्या है? एक डिजिट है। मैं आपसे पूछ लूं 5678 का डिजिटल सम बताइए, यानी कि अंकों का योग बताइए। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। तो आप आसानी से बता दोगे कि सर इसका डिजिटल सम जो होगा वो क्या होगा? डिजिटल सम जो सर होगा वो 5 + 6 + 7 + 8, ये क्या होगा? डिजिटल सम होगा। क्या होगा? डिजिटल सम होगा। तो इसका डिजिटल सम करोगे तो कितना आएगा? डिजिटल सम करोगे तो 8 7 15 5 20 और 20 और 6 26 आया इसका डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना आया? 26 आया। तो आप समझना, डिजिटल सम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिजिटल सम किसे कहते हैं या अंकों का योग किसे कहते हैं। तो यदि हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो कैसे पता चलेंगे? यदि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसका डिजिटल सम कर दो। डिजिटल सम करने के बाद यदि डिजिटल सम 3 से डिवाइड होगा तो नंबर कंप्लीटली जो है 3 से डिवाइड होगा। जैसे 5678 का मैंने डिजिटल सम निकाला। क्या निकाला दोस्तों? डिजिटल सम। डिजिटल सम कितना आया? 26 आया। कितना आया? 26 आया। अब बताओ, यदि मैं 26 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 26 यदि 3 से डिवाइड होगा तो ये जो पूरा नंबर होगा ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो आप सभी को पता है 26 जो है किससे डिवाइड नहीं हो रहा है? 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इस बात का मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 9 लिख दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दूंगा? 9 कर दूंगा। बताइए जरा इसका डिजिटल सम बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5 + 6 + 7 + 9, तो 9 और 7 16, 16 4 20 और 2 22, 22 और 5 कितना होता है? 27। 22 5 कितना होता है? 27। 27 जो है 27 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 9 या 27, 3 के टेबल में 27 आता है कि नहीं आता? आता है। तो 27 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। इस बात का मतलब 5679 यानी 5679 भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यदि किसी भी संख्या को पता करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या करना है आपको? केवल डिजिटल सम निकालना है, और यदि डिजिटल सम 3 से डिवाइड होंगे तो कंप्लीट पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? किसी भी संख्या का डिजिटल सम अर्थात अंकों का योग किसी भी संख्या का डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होगा तो वह कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। वह कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है? इस बात को आप क्या रखोगे? याद रखोगे। क्लियर है? ये नियम है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 6 7 7 6 13 और 13 7 20 और 20 और 1 21, ये नंबर लिख दिया। क्लियर है? तो 6771, इसका मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो कितना आएगा? इसका डिजिटल सम जो आएगा दोस्तों वो 6 + 7 + 7 + 1। ठीक है, तो 7 7 14 और 6 1 7 21 आएगा। कितना आएगा? 21 आएगा। बताओ 21 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 21 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आपका जवाब होगा सर 21 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 3 से बन जाए 21 होता है। क्लियर है? तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? आपको ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसको मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले आप। चलिए दूसरा 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित होने का नियम, 4 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी भी संख्या के यदि किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होंगे तो वह नंबर भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 4 से विभाजिता के नियम क्या है? यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होंगे तो वह नंबर भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं 7684, 7684। अब आपको ये देखना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 84 है यानी 84 है। 84 यदि 4 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 84 4 से हो रहा है, देख लो 4 1 दूनी 8 और 4 1 4, 21 4 84 होता है। तो 84 4 से हो रहा है, इसलिए कंप्लीट नंबर भी 4 से क्या होगा? डिवाइड होगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? जैसे 6500 मान लो मैंने लिख दिया 52, 6552 मैंने लिखा। अब आपको चेक करना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए 52 को चेक करिए, 52 को 4 से करिए तो 4 1 कम 4 बचा 1, 4 3 12 यानी कि 13 आता है। तो कंप्लीट डिवाइड हुआ, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से क्या होगा? डिवाइड होगा। क्लियर है दोस्तों? मान लीजिए यहां पे 7 6 5 3 2 8, आपको इस नंबर को, इतने बड़े नंबर को 4 से चेक करना है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो, क्या है? 28 है। 28 4 से हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। 4 7 28 होता है। 7 आता है कि नहीं आता? आता है। इसलिए ये नंबर जो लिखा होगा, ये भी जो लिखा है ये भी 4 से क्या है? होगा, डिवाइड होगा। क्लियर है दोस्तों? मुझे लगता है 4 से विभाजिता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे मित्रों। चलिए आ जाओ, 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम, 5 से विभाजित होने का नियम, 5 से विभाजित होने का नियम, 5 से विभाजित होने का नियम चेक करना है। कोई भी नंबर 5 से कब विभाजित होगा? यदि किसी भी संख्या की इकाई में 0 आए या 5 आए, 0 आए या 5 आए तो नंबर 5 से विभाजित होगा ही होगा। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो नंबर 5 से डिवाइड होगा ही होगा। यदि किसी भी संख्या के इकाई ठीक है, इकाई में क्या जाए? 0 या 5 आए, 0 या 5 आए तो वह नंबर 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड
होगा। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 5675 लिख दिया, ठीक है, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी इकाई के अंक में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यदि मैं लिख दूं 8645,50,7,8,0 इस प्रकार से लिख दिया, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। आपको चेक करना है कि 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, लास्ट के डिजिट देख लो, लास्ट में क्या है, 0 है, और यदि 0 लास्ट में 0 है, 0 या 5 आ जाए तो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये इतना बड़ा नंबर पूरा 5 से डिवाइड होगा। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई बात समझ में? मुझे लगता है कि आ गई होगी, आगे बढ़ जाना चाहिए। 5 से पता चला गया आपको, 5 से पता चल गया आपको, ठीक है। अब 6 से विभाजित होने का नियम, 6 से विभाजित होने का नियम, 6 से विभाजित होने का नियम। कोई भी नंबर 6 से विभाजित होगा, कैसे पता चलेगा? यदि कोई भी नंबर 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगा तो 6 से विभाजित होगा। 2 से पता ही है, 2 से कब कोई नंबर विभाजित होगा, जब किसी भी संख्या की इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आए, तब वो 2 से विभाजित होगा। और 3 से, यदि डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो यदि 2 से भी हो रहा हो और 3 से भी हो रहा हो, इस बात का मतलब वो नंबर 6 से भी होगा। क्लियर है? मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। 6 से विभाजित होने का नियम, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। वह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्लियर है मेरे दोस्तों? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो मैं एक नंबर लिखता हूं, ये मैंने नंबर लिखा और मुझे चेक करना है ये 6 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ये चेक करो, देखो 2 से तो होगा ही होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। आप चेक करना 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देख लो 5, 4, 9, 3, 12 और 12 और 6 कितना होता है, 12 और 6 18, 12 और 6 18, तो 18 3 से डिवाइड हो रहा है। 18 क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर 3 से भी हो रहा है और 2 से हो रहा है, इस 2 से भी हो रहा है, इस बात का मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाते हैं। चलिए आ जाइए। 7 से विभाजित होने का नियम, 7 से विभाजित होने का नियम। देखो इसको समझना है, 7 से विभाजित होने का नियम। समझो इस बात को। 7 से विभाजित होने का नियम, किसी भी संख्या को पता करना है वो 7 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे? मान लो एक नंबर मैं ले लेता हूँ 7 7 49 7 343। हमें पता है 343 यानी कि 343 7 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप इसको चेक करना, ये बताओ कैसे पता करेंगे कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जैसे मान लो 743 लिखा हुआ है, 743 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे पता करेंगे कि 7 से डिवाइड होगा? तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, क्या करना है पता है? कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है, इस नंबर को ऐसे लिखिए, लास्ट के मतलब एक डिजिट छोड़ करके सारे नंबर लिखो। जैसे यहाँ पे लास्ट में एक डिजिट छोड़ दो, क्या है, 3 है, 3 को छोड़ दो, 74 लिख लो और बचा क्या, 3। 3 का डबल करो, 3 का डबल करो और इससे माइनस कर दो, तो 14 में 6 8। यहाँ पे कितना बचा, 7। 7 में से एक इधर दे दिया था, कितना बचा, 68 बचा। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है, 68 बचा। अभी भी हमें 68 बचा है, 68 बचा है। तो 68 को क्या करना है, 68 में 8 को छोड़ देना है, 6 लिखो और 8 का डबल करो। 8 का डबल कितना होगा, 16 होगा, 16 होगा।
16 में से 6 जाएंगे कितना, 16 में से 6 जाएंगे 10 आएगा। बताओ 10 7 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इस बात का मतलब ये 743 जो होगा वो क्या होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक मैं नंबर ले रहा हूं, 343 मैंने एक नंबर लिया, 343 मैंने नंबर लिया। अब मुझे इसको चेक करना है कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एक डिजिट लास्ट का छोड़ना है। लास्ट का एक डिजिट यदि छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा 34। तो 34 लिखो, और लास्ट का जो डिजिट है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और घटा दो, 14 में 6 8, यहाँ पे बचेगा 2, 28 आया। और 28 किससे डिवाइड हो रहा है, 28 से हो रहा है। 28 28 से हो रहा है, इस बात का मतलब 343 भी किससे होगा, 343 भी किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 2 30, और 7 त्रिक 21 और 21 3 24। जैसे मान लो मुझे ये नंबर को चेक करना है, ये नंबर को चेक करना है, 2401 को मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, या तो एक डिवाइड करें 7 से, ऐसा करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट का एक डिजिट छोड़ो और इधर की उतार लो, तो 240 को उतारो और 1 का डबल करो। 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है, 2 माइनस कर दो, तो 240 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 238। कितना आएगा दोस्तों, 238 आएगा। कितना आएगा, 238 आएगा। अभी भी हमें नहीं पता चल रहा कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अगेन आप एक स्टेप बढ़ाइए, 23 यहाँ पे 238 में क्या है, 23 को ऊपर लिख दीजिए और 8 का डबल करिए। 8 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 13 में 6 7, 13 में 6 7 और 1 में 1 0। तो बताइए 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 7 से यदि डिवाइड होगा तो ये 2401 भी किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा है, इसको चेक करना है 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 16807 लिखा है, एक नंबर है 16807, चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, 1680 लिखिए। 1600 क्या करना है, 1680 यहां पे लिख लीजिए, 1680 लिख लीजिए। क्लियर है, और 7 का डबल करिए, एक डिजिट छोड़ करके 14 आएगा। अब घटा दीजिए, 10 में 4 जाएंगे 6, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में 1 जाएंगे 6, और ये बचा 16, 1666। अभी भी पता नहीं चल रहा कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना है, अगेन एक डिजिट क्या करिए, छोड़ दीजिए। बचा कितना, 1600, 166 बचा, 166 बचा, 166 बचा, और 6 का डबल करो, 6 का डबल यहाँ पे लिखो। तो 6 में 2 चले जाएंगे 4, ठीक है, 6 में 2 चले जाएंगे 4, और 16 में 1 जाएंगे 15, 154। क्लियर है, अभी भी नहीं पता चल रहा है। तो 154 को क्या करिए, 15 को यहां पे लिखिए, ठीक है, और 4 का डबल करिए। 4 का डबल कितना होता है, 8, घटा दीजिए, 15 में 8 7, 7 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 जो है 7 से डिवाइड होता है। इस बात का मतलब 16807 भी 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है, मुझे लगता है आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आइए अब क्या करना है, 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम, थोड़ा कलर वलर चेंज कर लें। 8 से विभाजित होने का नियम, 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम कैसे पता करेंगे कोई नंबर 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने 4 में सीखा है, 4 में हमने क्या सीखा है, 4 में हमने ये सीखा है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। 8 से क्या है, उसी टाइप का है, उसी टाइप से कुछ है। लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो वो 8 से डिवाइड होगा। मान लो एक नंबर लिखा, एक नंबर लिखा, यहां पे पहले नियम लिख लो, यदि लास्ट के अंतिम, यदि किसी भी संख्या के
अंतिम अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो वह नंबर भी 8 से विभाजित होगा। वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लो मैं एक बहुत बड़ा नंबर लिख दिया 8 6 5 4 3 2 8 4 और इसको मुझे चेक करना है ये 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको पूरे नंबर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लास्ट के क्या करिए 3 डिजिट पकड़िए, लास्ट के 3 डिजिट पकड़िए, ये आ गया। लास्ट के 3 डिजिट पकड़े, लास्ट के 3 डिजिट पकड़िए, ये आ गया 284। 284 8 से हो रहा है, देख लो चाहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लो। तो यदि हो रहा होगा तो ठीक है, तो 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 नहीं होगा, नहीं होगा। एक काम करिए यहाँ पे 0 बना लीजिए। 280 को चेक करिए हो रहा है 8 से, तो देख लो। तो 8 त्रिक 24 बचा कितना 4, 4 बचा 8 पंचे 40, 35 हो रहा है ना, ये 35 आ गया डिवाइड कि नहीं हो गया, हो गया। तो 280 हो गया, मतलब इतना बड़ा नंबर लिखा हमने, केवल इतने को चेक किया, 280 को चेक किया। 280 यदि 8 से हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। 280 को यदि हम डिवाइड किया 8 से तो 35 आया, क्लियर है ना। तो ये नंबर कंप्लीटली जो है 8 से डिवाइड होगा। चलिए ठीक, आगे 9 से देख लीजिए जल्दी से, 11 तक ही देखना है। 9 से 9 से 9 से 9 से विभाजित, 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम क्या होगा। 9 से 3 जैसे है, 3 में क्या करते थे, यदि किसी मतलब कोई भी नंबर दे के रखा है उसका डिजिटल सम करते थे। यदि डिजिटल सम 3 से डिवाइड होता था तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता था। लेकिन 9 के केस में क्या है, यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम, यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम क्या है 9 से डिवाइड हो या 9 का कोई मल्टीपल आए तो क्या होगा, वो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। मान लो एक नंबर लिखा है, यदि किसी भी संख्या का डिजिटल सम, अंकों का योग, डिजिटल सम 9 से डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो वह पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है दोस्त। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 8 6 5 4, मान लो ये एक 4 और लिख दिया। अब मुझे चेक करना है ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप इनका डिजिटल सम निकालिए। देखो आप एक प्रकार और कर सकते हो, 5 और 4 9 होता, 9 को काट दो, बचा क्या 6 4 10 और 10 और 8 18। 5 और 4 जहाँ पे 9 जहाँ पे बने उसको काट दो, 5 और 4 9 बन रहा है, काट दो। 8 6 14, 14 4 कितना हो रहा है 18। 18 बताओ, 18 9 से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपका जवाब होगा सर 18 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। तो 9 यदि 18 9 से डिवाइड हो रहा है तो इस बात का मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। एक मैं एग्जांपल और देता हूं आपके सामने। मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 10 10 18, ठीक है 18, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। क्लियर है। इसको चेक करना है तो देखो 9 नहीं काउंट करना, 9 तो 9 से होगा ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 7 3 10 और 8 18, 18 जो है 9 से हो रहा है, इस बात का मतलब जो है ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बढ़ जाता हूं आगे। अब हम देख लेते हैं 10 का। यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा तो ही 10 से डिवाइड होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
ठीक है, 11 का देख लो, 11 से, ये इंपॉर्टेंट है, 9, 3, 11, 4, 8, काफी इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है दोस्तों, 11 से विभाजिता का नियम। 11 से मान लो कोई नंबर कब डिवाइड होगा, मैं एक नंबर लिखता हूं, सपोज करिए मैंने एक नंबर लिख दिया 1331, 1331। क्लियर है, मुझे लगता है ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। एक या और मैं एक नंबर लिख दूं, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, या मैं क्या कर दूं 3, 6, 5, 4, अब 4, 5, 4, 9, 6, 5, 11, 6, 3, 9 और 1, 10, 3, ये जैसे एक नंबर लिखा हुआ, मिट गया। फिर वापस कर रहा हूं, एक नंबर बना रहा हूं जो 11 से विभाजित होगा, तभी तो मैं बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा। 3, 6, 9, 1, 4, 5, 6, 7, ठीक है, या इसी को कर दो 2। अब इसको बनाना है 11 से, तो 2, 6 और 2, 8, 2, 6 और 2, 2, 6, 2, 8, 6, 5, 11, 5, 4, 9 और 1, 10, 4 और 1, 5, 4 और 1, 5 और 1, 6, ये एक नंबर में आपके सामने लिखा हुआ। अब इसको चेक करना है, 1, 6, 0, 1, 8, 2, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है। अब आपको इसको चेक करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, तो आपको क्या करना है, एकांतर अंकों का योग करना है। एकांतर मतलब अल्टरनेट डिजिट क्या करना है, ऐड करना है, और फिर माइनस कर देना। जैसे मान लो, आप समझना बात को, समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 1 + 0 जोड़ो, फिर 1, ये फिर 8 जोड़ो, फिर क्या करो, अब तो कुछ बचा नहीं अल्टरनेट, तो 1 + 0 1, 1 और 8 कितना होगा, 9 होगा। अल्टरनेट जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 + 0 + 8 कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर अल्टरनेट जोड़ा तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब देखो बचे क्या, 6 + 1 7 और 7 2 9, इनको भी जोड़ा, 6 + 1 + 2 कितना है दोस्तों, तो इनका भी सम कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इनका भी सम कितना आया, 9 आया, इनका भी सम 9 आया, और दोनों का डिफरेंस निकालो। 9 - 9 करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 0 11 से हो रहा है, इस बात का मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अल्टरनेट नंबर डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, अल्टरनेट डिजिट के सम का अल्टरनेट डिजिट के योगफल का अंतर यदि 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से होगा ही होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, आप ध्यान देना, 1-2 क्वेश्चंस के थ्रू मैं चीजों को और समझाऊंगा। यदि एकांतर इंग्लिश में बोलो अल्टरनेट, एकांतर यानी कि अल्टरनेट डिजिट, अल्टरनेट डिजिट के योग का अंतर यदि एकांतर यानी कि अल्टरनेट डिजिट के योग का अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल मतलब गुणज, या 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल यानी गुणज, जैसे 11 11 दूनी 22, 11 तिक 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 66, 77, 88, ये सब क्या मल्टीपल ही है, गुणज ही। गुणज आए तो वह संख्या या नंबर 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, ये
क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझेंगे और बढ़िया समझ में आएगा। क्लियर है? ये है विभाजिता के नियम, ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट जो कि मैंने आपके सामने रखा है, आपने चीज़ों को सीखा है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा, बहुत मतलब बेसिक सी चीज़ है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में, और आपके पीएससी में हर एग्जाम में आ जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको क्या रखना है, याद रखना है, चीज़ों को समझना है, और जब यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो क्वेश्चंस भी आपको बड़े आसानी से समझ में आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, और समझा भी पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो कल मैंने आप के सामने ये क्वेश्चंस डिस्कस किया था, इनको मैं डिस्कस कर रहा था। जैसे संख्या 1003 भाज्य है या अभाज्य, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। इस क्वेश्चंस को इस नंबर को पता करना है कि 1003 भाज्य है, ठीक है, प्राइम है या कंपोजिट है। कैसे पता करेंगे? तो मैं क्या बताया था आपको, इसको पता करने के लिए 1003 के जस्ट बाद का नंबर, 1003 के जस्ट बाद का कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए। तो 1003 के जस्ट बाद का एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? 1024। 1024 और 1024 का क्या निकालना है, ये आपको पता करना पड़ेगा। जब आपको स्क्वायर याद होंगे नंबर के तो आप आसानी से पता कर पाओगे। तो 1024 का स्क्वायर रूट निकालो। तो 1024 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है? जब आप निकालोगे तो 30 का होता है 900, 31 का 961, 32 का 1024 होता है। किसका होता है ये? 32 का होता है। देखो मुझे याद है तो मैंने आसानी से निकाल लिया, आपको याद करना पड़ेगा। तो संख्या 1003 भाज्य है या अभाज्य, इसको पता करना है। तो सबसे पहले 1003 के जस्ट बाद का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए जो कि 1024 है। 1024 का स्क्वायर रूट निकालिए 32 आ गया। अब 32 आ गया, अब 32 के क्या निकालना, मल्टीपल निकालना। देखो कल मैं आपके सामने डिस्कस किया था, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई थी, एक बार समझ लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई संख्या अभाज्य है, इसका पता लगाने के लिए उस संख्या से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या का पता करना होता है। इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना होता है। वर्गमूल से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं का पता लगाना होता है। वर्गमूल से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं का पता लगाना होता है। इसके बाद विभाजितता से जांच करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कितना आ गया, 32 आ गया। अब 32 से छोटे अभाज्य संख्या पता करिए। तो एक तो 32 से छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और क्या दोस्तों इसके अलावा 17 है, 19 है, 19 है, क्या है? 19 है। 19 के बाद क्या है? 21 हो नहीं सकता। 19, 20, 21, 22, 23 है। 24, 25, 26, 27 हो नहीं सकता। 28, 29, 29, 30, 31 ये, ठीक है। फिर आगे क्या करना होता है? देखो आगे क्या करना होता है, यहाँ पे लिखा है, आपने देखा है, वर्गमूल से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं का पता लगाना होता है। इसके बाद विभाजिता से जांच करना होता है। अब जांच कर लो दोस्तों, अब क्या करना है? जांच कर लो। बताइए, विभाजिता से जांच करना होता है। अब चेक करो 2 से चेक कर लो, इस नंबर को 2 से चेक करो, हो रहा है क्या? 2 से तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। 3 से, यदि डिजिटल सम 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो 3 से डिवाइड होगा। 3 और 1 4 होता है। 4 बताओ 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो 3 से भी नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए? 0 या 5 आना चाहिए। 7 से पता कर लो, 7 से 100 करना है और 3 का डबल करना है 6, कितना आया? 94 आया। 94 7 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब 7 से भी नहीं होगा। 11 से भी नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर से नहीं हो रहा, किसी भी इन नंबर से नहीं हो रहा है, इस बात का मतलब ये नंबर क्या है? अभाज्य है। क्या है दोस्तों? ये नंबर अभाज्य है। ये नंबर क्या है? अभाज्य है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब शेषफल अवधारणा, रिमाइंडर कंसेप्ट भी थोड़ा समझ लो। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल होता है। क्या है? भाज्य भाजक भागफल क्या है? मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिखा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि क्या? भाजक, भाजक, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि भाज्य, भाज्य, और ये क्या है? भाजक है, डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है दोस्तों। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे जो होता है ये कोसेंट होता है, QUINT। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मैथ का टीचर हूं, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। भागफल, और यहाँ पे क्या है? शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर,
रिमाइंडर। ठीक है, इस बात को समझना। यदि मैं भाजक का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, भागफल से कर दूं, प्लस शेष फल जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। यही देख रखा है, जो ये भाज्य होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक, ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन, देन जो आए यहां पे जोड़ देना है शेषफल पे, तो क्या आ जाएगा आपका जो है भाज्य आ जाएगा। यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये याद रखना। क्लियर है, इससे हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। क्लियर है दोस्तों, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, सब चीजें जो है सबको समझ में आ रही है। अब देखो समझिए, क्वेश्चन आ गया संख्या। मुझे लगता है कि टाइम आज हो गया है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल से जो है मैं आपकी प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस की, अब केवल क्वेश्चंस रह गए, बाकी तो सारी चीजें हो गई, कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।